रिवर क्रूज का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वो तस्वीर है विकास की जो आज पूरे विश्व को भारत की ओर खींच रही है। विज्ञान भी, विरासत भी, अपनी परंपराओं को संजोते हुए अपनी नैसर्गिक सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए आज भारत पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है। प्रयागराज की ये तस्वीरें यकीनन बेहद सुकून देती हैं। महाकुंभ की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री का प्रयागराज का दौरा, रिवर क्रूज का आनंद लेते हुए और एक संदेश देते हुए तमाम उन पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को जो तैयारी कर रहे हैं महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए कि आइए प्रयागराज आइए और भारत की इस आध्यात्म पर्यटन, इस विकास गाथा का हिस्सा बनिए। रिवर क्रूज के माध्यम से पानी की लहरों के साथ महाकुंभ का आनंद लीजिए। तमाम घाटों को बेहद साफ सफाई के बाद सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है। ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग ही अनुभव मिले, एक विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस उन्हें मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल के सिद्धि योग में मानवता की अमृत धरोहर के तौर पर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं प्रयागराज। महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में उभर रहा है, जहां पर भारत ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों से श्रद्धालु और भक्तगण पहुंच रहे हैं प्रयागराज। और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री रिवर क्रूज के जरिए प्रयागराज का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय, बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, किस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरे रिवर फ्रंट को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री रिवर क्रूज का आनंद ले रहे हैं। यकीनन प्रयागराज आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है। इस सांस्कृतिक आयोजन में हिस्सा लेने के लिए क्या कुछ और तैयारियां आप देख रहे हैं वहां पर? बड़ा समागम होने जा रहा है और प्रधानमंत्री आगमन ठीक है शुरुआत इसमें 13 फरवरी से लेकर आप समझें तो एक अस्थायी सबसे बड़े है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक कायाकल्प जो प्रयागराज का हुआ है
उसकी एक झलक हम यहाँ पर देख सकते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। पूरी तरह से एक स्वरूप बदलता हुआ नजर आया इस प्राचीन नगरी का। और प्रधानमंत्री आज संगम नगरी प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कैसे उन्होंने एक रिवर क्रूज के जरिए शुरुआत की है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बात करें तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसी कड़ी में महाकुंभ 2025 एक बहुत ही बड़ा आयोजन है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। आज प्रधानमंत्री प्रयागराज में लगभग 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए नए रोड, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मंदिर के प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन वो करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा शामिल हैं। रिकॉर्ड नंबर में श्रद्धालु पहुंचेंगे महाकुंभ, जिसकी शुरुआत अभी से हो गई है। और किस तरह के प्रयागराज में उन्हें इंतजाम देखने को मिलेंगे, उसकी एक झलक हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और इस बार महाकुंभ बेहद हाईटेक और डिजिटल होने जा रहा है। प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। ये चैटबॉट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जिस रिवर फ्रंट का आपने जिक्र किया था सुबह, उसकी एक झलक हम यहाँ पे देख रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री ने रिवर क्रूज के जरिए प्रयागराज की एक अलग ही तस्वीर के दर्शन किए, और क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इस वक्त? इस वक्त प्रधानमंत्री संगम नोज पर जो है पहुंच चुके हैं, जहां पर साधु संत जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद विधिवत गंगा पूजन करेंगे और यहीं से अगर हम कहें अगले दो तीन घंटे प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। लेकिन सबसे पहले जो रत्न जटित कलश है उसकी स्थापना प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे और इसी के साथ यह भी माना जाएगा कि महाकुंभ 2025 का जो है औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री संगम तट पर पूजा और दर्शन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अक्षयवट वृक्ष में पूजा भी करेंगे। हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन और पूजा करेंगे। और आज प्रधानमंत्री महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण भी करेंगे और आज वो प्रयागराज को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जैसा हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि रिवर क्रूज के जरिए पानी की लहरों के बीच प्रधानमंत्री प्रयागराज में मौजूद हैं और काफी इंतजाम और एक कायाकल्प होता हुआ देख रहे हैं हम प्रयागराज का। इस वक्त महाकुंभ की जब तैयारियां अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुकी हैं।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री इस वक्त जो है साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के बाद जो है वो गंगा पूजन करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार साधु जो जो 13 अखाड़े हैं, इन 13 अखाड़ों के साधु संत धर्माचार्य यहाँ पर एकत्रित हैं। सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदाय हैं, इन सारे संप्रदायों के जो है प्रमुख यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं और आने वाले 1 महीने तक लगातार जो कुंभ का मेला चलेगा उसकी व्यवस्थाओं के बारे में भी अवलोकन करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं। औपचारिक रूप से यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है मंत्रों से उनका स्वागत किया जा रहा है। गंगा पूजन के लिए प्रधानमंत्री सीधे संगम में पहुंच चुके हैं। तो प्रयागराज के संगम पर रिवर क्रूज के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आस्था की नगरी प्रयागराज के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के बाद साधु संतों से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के आशीष से अभिषिचित तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरणों में इस वक्त पहुंच चुकी हैं और आज प्रयागराज को विकास परियोजनाओं की सौगात देने प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। पूजा अर्चना करने के साथ ही प्रधानमंत्री वहां मौजूद साधु संतों से मुलाकात करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए और जो तैयारियां की गई हैं, व्यवस्था की गई है, उनके बारे में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि साधु संतों से मुलाकात करते हुए और गुरुओं से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरह से तैयारियां और अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्था और इंतजाम किए जा रहे हैं उन करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए। क्या कुछ और कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? संतों से अजय, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने रिवर क्रूज के माध्यम से वहां का नज़ारा का लुत्फ उठाया और फिर इस वक्त वो साधु संतों से भी मुलाकात कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। यकीनन एक तरह का एक अलौकिक आनंद है जो इस वक्त प्रयागराज में मौजूद होने से मिल रहा है, जहां पर महाकुंभ की तैयारियां अब अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुकी हैं। क्या कुछ तैयारियां आप वहां देख रहे हैं? किस तरह से विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के लिए तैयार नजर आ रहा है प्रयागराज? प्रयागराज की ये वो तस्वीरें हैं जो शायद पहले कभी नहीं देखी। आस्था की नगरी के रूप से मशहूर प्रयागराज आज विकास की नई गाथा पर आगे बढ़ रहा है। विज्ञान भी, विरासत भी, भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की समृद्ध परंपराओं से रूबरू होते हुए पूरा विश्व आज इन तस्वीरों को देख रहा है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं प्रयागराज के दौरे पर।
प्रधानमंत्री का काफी विस्तृत कार्यक्रम आज प्रयागराज में। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद साधु संतों से आशीर्वाद लिया, उनसे मुलाकात की और साथ ही प्रधानमंत्री को जानकारी भी दी जा रही है कि किस तरह से प्रयागराज में तैयारियां चल रही हैं। अपने आखिरी पड़ाव पर आप पहुंचे हैं। बस शुरुआत होने जा रही है महाकुंभ 2025 की, जिसमें शिरकत करने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु भक्तजन पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। जी अजय, बताएं क्या कुछ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस वक्त? तो देश विदेश की नदियों का संगम, और इस संगम पर जिस तरह के रिवर क्रूज की हमने झलकियां देखी। अजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? और विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा जी। विनोद जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार जो आ रही हैं, अलग ही प्रयागराज की तस्वीरें हैं। एक बेहद अलौकिक अनुभव यहाँ पर मिलने जा रहा है तमाम उन लोगों को जो महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के जरिए हमने देखा कैसे रिवर क्रूज के माध्यम से संगम का लुत्फ उन्होंने उठाया। प्रयागराज के जो नज़ारों का एक अलग ही दृश्य हमें देखने को मिला। क्या कुछ आप इस वक्त अनुभव कर पा रहे हैं? साथ ही जिस तरह की तैयारियां हम देख रहे हैं महाकुंभ की, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम होने जा रहा है, उसकी एक कर्टन रेजर के रूप में उसकी एक झलक इस वक्त हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री के दौरे के जरिए। प्रयागराज में गंगा की लहरों पर आनंद ले सकते हैं अब पर्यटक, जहां पर अब क्रूज चलता हुआ नजर आया, रिवर क्रूज। और इस बार का महाकुंभ बेहद हाईटेक, डिजिटल और भव्य होने जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी है। विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक पर्यटन की बात करें, जल पर्यटन की बात करें, तो निश्चित रूप से उसको बढ़ावा मिलता हुआ यहां पर। तो संगम के घाट पर पूजा अर्चना करते हुए विशेष पूजा अर्चना और में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके पहले उन्होंने वहां मौजूद संतों से भी मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। तो आस्था की नगरी संगम प्रयागराज, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, और इसी आस्था की इसी पवित्र नगरी के तट पर होने जा रहा है महाकुंभ का आयोजन। एक बेहद प्राचीन नगरी है, लेकिन आज इस प्राचीन नगरी में जिस तरह से एक विकास का हम अनुमोदन देख रहे हैं,
विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रयागराज की एक अलग ही झलक हमें देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक नगरी प्रयागराज में भव्य आयोजन होने जा रहा है महाकुंभ का। प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं प्रयागराज वासियों को एक बड़ी सौगात देने के लिए विकास परियोजनाओं की। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त वहां की तस्वीरें, और जो ये प्रयागराज की जो एक नई तस्वीर आज पूरा विश्व देख रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? जया, जब हम बात करते हैं विकास के साथ विरासत की, तो आप ये देखिए कि उसकी झलक आपको इस प्रयागराज में दिखाई देने लगा है। और विकास के साथ विरासत की बात जब आप करते हैं तो विरासत की बात में आपको याद करना होगा कि 8वीं शताब्दी के वो शंकराचार्य का जो ये कुंभ का ये समागम था, एक संगम था। भारत ने वर्षों बरस तक कैसे उस कुंभ के आयोजन को संजो कर रखता था। ये संगम जो है, ये संगम के घाट पे, जिसको तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में कहा है, तीर्थ राज प्रयाग प्रभाऊ। तो ये भारत के तीर्थ स्थानों में इसको तीर्थ राज कहा गया है, प्रयागराज को। और आज उस प्रयागराज के उस संगम के तट पर जब प्रधानमंत्री बैठे हैं और प्रयागराज के उसमें गंगा, जमुना, यमुना, सरस्वती के उस तीनों नदियों के संगम पे आप सोच सकते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक ये जो एक गौरव है, भारत की एक गौरवशाली परंपरा का जो संगम में कुंभ का स्नान है, जिसमें कम से कम करोड़ों लोग, कम से कम हर साल, हर 12 साल के बाद लगने वाले संगम के इस कुंभ मेले में कम से कम 30 से 40 लाख लोग, 1 करोड़ लोग यहाँ आते हैं एक दिन में। जया, जितने किसी देश की आबादी होगी उतने देश की आबादी की संख्या के बराबर यहाँ लोग डुबकी लगा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बार का ये जो महाकुंभ का महासम्मेलन होने वाला है, जिसमें गृहस्थ भी आएंगे और जिसमें सन्यासियों का, जो भारत के ऋषि परंपरा के सन्यासी हैं, जो गुरु है, जो मठाधीश है, जो इस तरह के अखाड़े के जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, उन सारे लोगों के बीच में जब वहां गृहस्थ का जीवन के जीने वाले जो लोग हैं वो लोग आमने सामने होंगे। उनकी तैयारियों का जो आज जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर भी उनके साथ में है, और उसके साथ में जो सन्यासी हैं, संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, वो भी आप उस आयोजन में देख सकते हैं। तो ये अद्भुत नजारा है, बिल्कुल एक अद्भुत नजारा है। और ये नजारा हमसे साझा करने के लिए वहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, हमने देखा कैसे संगम तट पर विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके पहले उन्होंने जो साधु संत थे उनसे भी मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। किस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें प्रयागराज की? देखिए जया, ये जो सनातन संस्कृति है भारत की, वो अध्यात्म की धुरी पर टिकी है, तपस्या पर टिकी है। और आपको बताएं कि सृष्टि का प्रारंभ ही तपस्या से हुआ है। यज्ञ और तपस्या ही सनातन धर्म का मूल आधार है, और ये वही धरा है, वही पावन धरा है जहाँ पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने 3 यज्ञ वेदियां, जो आज का झूसी है वो बहिर्वेदी था, जो आज का तारागंज है वो अंतर्वेदी था, जो अरैल है वो तीसरी मध्य वेदी के रूप में 3 वेदियों पर उन्होंने तपस्या की। और ये अरण्य और नदियों के मध्य जो रची बसी प्रयाग की संस्कृति है, वो केवल देह की शुद्धि नहीं करती है, बल्कि पंच तत्वों के संपोषण का कार्य करती है। जिन सप्त धातुओं से हमारा शरीर बना है, उनके संपोषण का कार्य करती है। प्रजापति ब्रह्मा, अत्रि, दुर्वासा, भारद्वाज आदि ऋषियों की तपोभूमि है ये प्रयाग। सृष्टि के उद्भव और विकास की नींव का पहला पत्थर है ये प्रयाग। और इस में कहा गया है कि स्थित नदियों का संगम, स्थित यानी श्वेत गंगा, और अस्तित यानी श्याम यमुना का जो संगम है, यहाँ पर नीचे पाताल से आती हैं और त्रिवेणी बनती है यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती की। स्थित और अस्तित का जो संगम जो है अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि यमुना को जाता है, माँ गंगा को ज्ञान का स्वरूप माना जाता है, और सरस्वती वैराग्य का स्वरूप है। तो कर्म, ज्ञान और वैराग्य की जो त्रिवेणी है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से न केवल मानव धारा को पतित पावन बनाती रही है, बल्कि ये प्रजापति क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग की भूमि का जो कण कण है वो पावन है। सृष्टि के उद्भव और विकास की नींव की जो शुरुआत यहाँ पर हुई, न केवल ब्रह्मा जी, जबकि उसके बाद कई सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर आकर के तपस्या की। गौतम बुद्ध, महावीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, तीर्थंकर ऋषभ देव, श्री रामानंदाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, इस सब की तपोभूमि है प्रयाग। और आज जिन कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना है
उसमें अक्षय वट का कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अक्षय वट को आम जनता के लिए खोला था। पहले ये आम जनता के लिए खुला नहीं था, अब इसको एक भव्य कॉरिडोर से सजा दिया गया है। और अक्षय वट के जो इस कॉरिडोर की जो महिमा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में और सृष्टि के अंत में ही ये अक्षय वट हमेशा रहता है। और वटस्य पट्टस्य पुट्टे शयानम, यानी भगवान माधव यहाँ पर इसी अक्षय वट के पत्र पर निवास करते हैं, अपने अंगूठे का अपान करते हुए। ये स्वयं अक्षय वट इतना महिमावान है जया कि भगवान शंकर स्वयं नजर आते हैं। और जब तांडव करते हैं भगवान शंकर तो अपने सखा वहां के माधव, जो कि द्वादश माधव यहाँ पर कहे जाते हैं, वेणी माधव जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, और द्वादश माधव यहाँ की हमेशा रक्षा किया करते हैं। तो यहाँ पर जो आज 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना है, उसमें 1,600 करोड़ रुपए की रेल की परियोजनाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ के 29 तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार किया जाना है, 11 कॉरिडोर्स बनाए जाने हैं, 7 स्नान घाट बनाए जाने हैं। और इसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। 1 महीने पहले ही प्रधानमंत्री आए हैं, इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। और सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर जल पुलिस और स्थल पुलिस तैनात है। 50,000 से ज्यादा बटालियन यहाँ पर इस पूर्ण कुंभ को स्वस्थ कुंभ बनाने के लिए, सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए, दिव्य कुंभ बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। और बिल्कुल, तो पूरी तरह से संपन्न नजर आ रहा है दिव्य कुंभ की तैयारी के लिए। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, दुनिया भर से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को एक विशिष्ट अनुभव मिले कुंभ में हिस्सा लेने के लिए, इसके लिए तमाम योजनाओं को मूर्त रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आगमन वहां पर हो गया है, रिवर क्रूज की झलक हमने पहले देखी, अब विशेष पूजा अर्चना में भी शिरकत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस तरह से पूरी तरह से तैयार इस वक्त नजर आ रहा है प्रयागराज इस महाकुंभ के आयोजन के लिए? अश्विनी, इस समय साक्षी बन रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व बंधु के स्वरूप में प्रयागराज की कुंभ का आयोजन, कुंभाभिषेक कर रहे हैं, त्रिवेणी की पूजा कर रहे हैं, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की अर्चना कर रहे हैं, और साथ ही साथ समूचे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के इस महापर्व में शामिल होने कि किस तरीके से सनातन संस्कृति शाश्वत गंगा और सरस्वती की भाव तरह पूरी दुनिया को शांति, सुख और सौहार्द का संदेश देती है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ पहुंचे हैं तो ये एक तरीके से कुंभाभिषेक है, एक तरीके से यह अभिषेक है त्रिवेणी का। ये एक तरीके से 13 जनवरी से शुरू होने वाले 45 दिन के महापर्व, महोत्सव, महाकुंभ के आयोजन के तैयारियों की एक तरीके से लोकार्पण के कार्यक्रम है। और ये ऐसे कार्यक्रम है जिसमें 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को, त्रिवेणी को तो समर्पित करेंगे ही, देश को समर्पित करेंगे ही, पूरी दुनिया ये देखेगी कि किस तरीके से भारत अपनी विरासत को लेकर विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत किस तरीके से विश्व बंधु के स्वरूप में समूची दुनिया जो कि युद्ध से कहीं न कहीं संघर्ष से और परेशान, उसको शांति का संदेश देती है। यहीं से पूरी दुनिया ये देखती है कि युगों युगों दुनिया की वह इतिहास, निश्चित तौर से वो अजर अमर शाश्वत सनातन संस्कृति जो इतिहास है वो गंगा के तटों से होकर चलता है। और गंगा और यमुना के मिलन पर, त्रिवेणी के संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की है, संतों से आशीर्वचन लिया है। संतों से आशीर्वचन लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कल्याण, राष्ट्र निर्माण की भावना से तहत यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए त्रिवेणी आरती की है। तो निश्चित तौर से पतित पावनी गंगा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, त्रिवेणी जो राज कहा जाता है, साथ ही बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से एक दिव्य और भव्य रूप के दर्शन यहाँ पर होने जा रहे हैं, हमें प्रयागराज के अजय हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि पर्यटकों के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं को एक बेहद अलौकिक अनुभव मिले। पूरा विश्व आज देख रहा है कि कैसे प्रयागराज के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत आज वैश्विक मानचित्र में सामने आ रही है। उनके पर्यटकों के लिए तमाम प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं। और इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र के साथ साथ जो प्रयागराज, अयोध्या, काशी, विंध्याचल हम कहें, अन्य स्थलों पर भी श्रद्धालु जाएंगे। पूरी तरह से एक समागम यहाँ पे देखने को मिलेगा। किस तरह से जो पूरी योजनाएं हैं, जो पूरी एक जिस भव्य अद्भुत महाकुंभ की कल्पना हमने की थी, वो आज धरातल पर सामने जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, आपने जो है बिल्कुल सही कहा कि प्रयागराज स्मार्ट सिटी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल सभी के सामने है और प्रयागराज को स्मार्ट सिटी रूप में इस बार तो प्रयागराज के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पूजा अर्चना करते हुए संगम के तट पर और एक तरह से कामना यहां पर कर रहे हैं इस महाकुंभ के सफल आयोजन की, जिसमें शिरकत करने के लिए पूरे विश्व से श्रद्धालु पहुंचेंगे, पर्यटक पहुंचेंगे। और बेहद महत्वपूर्ण ये स्थान है प्रयागराज, प्राचीन आस्था की नगरी, बेहद पवित्र इसको माना जाता है। और इस संगम के तट पर जिस तरह से पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरह का आमंत्रण है तमाम उन लोगों को जो इस वक्त विश्व के कोने कोने में मौजूद हैं, लेकिन मन में एक आशा है कि आए, प्रयागराज आए और इस महाकुंभ का हिस्सा बने, क्योंकि ये महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम होने जा रहा है, जहां पर देश भर का एक पूरे भारत समाता हुआ नजर आएगा प्रयागराज की इस प्राचीन पवित्र नगरी में। विरासत भी, विज्ञान भी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपनी मान्यताओं को, अपनी परंपराओं को समेटे हमारी सांस्कृतिक धरोहर की एक बेहद खूबसूरत अद्भुत तस्वीर पेश करते हुए वैश्विक गुरु के रूप में आज आगे बढ़ता हुआ भारत तकनीक के क्षेत्र में अपनी प्रगति को भी इस महाकुंभ के जरिए पेश करेगा। ये दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ है 2025 में प्रयागराज में जो होने जा रहा है, और इसका एक कर्टन रेजर, एक झलक पूरे विश्व को दिखाने के लिए आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं प्रयागराज। करीबन 5,000 करोड़ से भी ज्यादा के विकास परियोजनाओं की यहां पे शुरुआत होगी और कैसे एक पूरी तरह से कायाकल्प हुआ है, एक तस्वीर बदली है प्रयागराज की, वो इस वक्त हम यहां पर देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। सजा हुआ प्रयागराज, तैयार प्रयागराज पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कि आए, आस्था की इस महानगरी में डुबकी लगाएं और खुद को महसूस करें, खुद को जोड़ें। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, यहाँ पर महाकुंभ में प्रयागराज तो है ही, उत्तर प्रदेश के पर्यटन को तो यहाँ पर एक बड़ा मिलेगा बूस्ट, लेकिन साथ ही साथ वहाँ आने वाले पर्यटकों को असली भारत के दर्शन भी होंगे, भारत की कई और चीज़ों का स्वाद चखने को मिलेगा। किस तरह से एक अलग ही अनुभव मिलता नजर आएगा दुनिया भर से पहुंचे पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को प्रयागराज में, महाकुंभ में? देखिए जया, जिस तरह से आपने बताया कि महाकुंभ का जो नगर बसाया जा रहा है वो विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर होगा और जिसमें करीब करीब 1.5 लाख टेंट्स श्रद्धालुओं के लिए आवासीय व्यवस्था प्रदान करने का कार्य करेंगे। ये सुविधा 4,000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं बनाई जा रही हैं। 18,000 हेक्टेयर से ज्यादा पार्किंग बनाई गई है। 5.5 लाख वाहनों की पार्किंग की जा सकती है। 102 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पर कुंभ में 24 घंटे बिजली की सप्लाई के लिए व्यवस्था की गई है। LED लाइट्स की व्यवस्था है। सोलर हाइब्रिड लाइट्स लगाए गए हैं, यानी बिल्कुल तकनीक से लैस ये जो कुंभ की तैयारियां हैं वो सभी के सामने नजर आ रही हैं। स्पष्ट तौर पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। 25,000 डस्टबिन लगाए गए हैं। हर 100 मीटर पर आपको एक डस्टबिन मिलेगा। वैज्ञानिक विधि से अपशिष्ट निस्तारण की सुविधा की जाएगी। यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी रियल टाइम। शौचालयों की आपको बताएं तो सुविधाओं के लिहाज से हम देखें तो 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय और यूरिनल्स बनाए गए हैं, क्योंकि 40 से 50 करोड़ लोगों के यहाँ पर आने की संभावना है। तो वेस्ट रिकवरी फैसिलिटी सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें 100 मेट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता के हिसाब से रिसाइकलिंग की जाएगी और विशेष इलेक्ट्रिक क्रूज का भी प्रबंध किया गया है। करीब 1,250 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइंस बिछाई गई हैं जया। 7,000 से ज्यादा वाटर स्टैंड पोस्ट हैं। 200 वाटर ATMs हैं जिससे हर जगह आपको पीने के पानी की सुविधा रहेगी। तो मूलभूत सुविधाओं के साथ ये नया जो शहर बसाया जा रहा है वो न केवल भारत की भव्यता को पूरी दुनिया के सामने लेके जाएगा, बल्कि देश की